तो क्वाइन D6 के साथ मिलके हम ये शो को आपके सामने लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं शो का बेनिफिट आपको जरूर 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 मिल रहा होगा। मैं अपनी स्क्रीन को आज फिर से जरा कर लेता हूँ सेट। एक्चुअली मैंने कल थोड़ा लॉग आउट किया था किसी वजह से, मैं इसको वापस से लॉग इन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये लॉग इन करते समय ईमेल आईडी और पासवर्ड मेरा बाय डिफॉल्ट है, तो मेरे पास एक ओटीपी आ जाएगा जो बैक टू बैक आ गया। मैं आपके सामने वो ओटीपी को अभी भर रहा हूँ और आप देखेंगे कि उस ओटीपी के भरने के बाद फिर से आपका टर्मिनल खुल जाएगा। तो मैंने ओटीपी इस तरह से साइन किया और साइन इन करते ही ये आपको टर्मिनल आपको खोल के दे देगा। कल मैं किसी वजह से मैंने इसमें से लॉग आउट किया था, मैं कुछ चीजें चेक कर रहा था टर्मिनल्स की, तो फिर उस वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ा। खैर एनी हाउ, आप भी देख पा रहे हैं 2550 खुलते ही सामने लिंक मेरे को माफ कीजिए, एक हमारा एक कॉइन है वो हमको दिख रहा है BNB, जिस कॉइन की हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा हमको। या तो यहाँ पे लेना चाहिए या तो हमको एक लेवल और था, चलो चार्ट ही दिखा देता हूँ, या तो इसके ब्रेकआउट पे लेना चाहिए। ये ब्रेकआउट देख रहे हैं 2250 का, उसके बाद देखिए क्या स्पीड से ऊपर गया है सीधा 2550। और ये टिपिकली इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, आपको मैं दिखाऊंगा इसका वॉल्यूम भी। ये कंसोलिडेशन था, या तो फिर यहाँ पे लेना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा हम 2 बार इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, या तो हमको यहाँ पे खरीदना चाहिए 1700-1800 की रेंज में, या तो हमको इस ब्रेकआउट के बाद खरीदना चाहिए था जो कि 2250 वाली रेंज थी। फाइनली 2250 टूटा, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट टूटा और इस शेयर ने, इस कॉइन ने दम दिखाया और अपने प्रीवियस हाई जो करीब करीब 2600 के आसपास के बनते हैं, ये वहां पे पहुंच गया है। ये आपकी स्क्रीन पे बकायदा मैं मार्क कर रहा हूँ, आप वो हर चीज बहुत ही आराम से बहुत ही पोलाइटली हम आपके सामने रखते हैं और मेरे को लग रहा है बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो रही होगी। हर चीज हम बहुत क्लियरली आपके सामने रख रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा इस पर। ठीक, तो ये कॉइन देखते ही मेरे को लगा और मेरे को ऐसा लगा, मेरे को बता दिया मैंने। खैर एनी हाउ, अब मेरे साथ मिनाल जुड़ रहे हैं और साथ ही कुशाक जुड़ रहे हैं। कुशाक हमको टेक्निकल बेसिस पर हर चीजें बताएंगे और मिनाल से हम काफी हद तक फंडामेंटल चीजें समझते हैं जो क्वाइन D6 पे करता है, साथ ही साथ जो इस जगत की जितनी भी खबरें हैं वो सब मिलते हैं। मिनाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन, आपसे बातचीत हो रही है आज, अच्छा लगेगा, मजा आएगा फिर से। एंड कुशाक बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच अगेन। लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स हम अच्छे से आपसे समझ रहे हैं और देखिए क्या बेनिफिट क्या शानदार मिल रहा है। मैं, आप यकीन मानेंगे, रात को मैं 12 बजे तक अब मैं क्वाइन D6 की वेबसाइट पर देख रहा हूँ। आपने लत लगा दी है मेरे को देखने की, तो पहले मेरे को लत नहीं थी। पहले क्या था, हम 3:30 बजे ना फ्री हो जाते थे, हम सोचते थे कि ठीक है हमारा बिजनेस तो सबसे फाइनेस्ट बिजनेस है, 6 घंटे दुकान खोलो, 9:15 बजे दुकान खुलती है, 3:30 बजे दुकान बंद, जाओ। आपको अगर पार्ट टाइम भी काम करना है मार्केट में आओ, निकल जाओ, और पहले 2 घंटे तो आप ऐसे ही काम मत करो। तो आप मान के चलो कि 11 बजे आपकी दुकान खुले तो 3:30 बजे बंद। अब क्रिप्टोस के साथ ऐसी दिक्कत हो गया है कि भाई आप यकीन मानोगे, अभी मैंने अपने ना लॉगिन फिर से किया था। मैंने क्या किया था, कल मैं BNB देख रहा था तो मैं वॉलेट के अंदर कुछ पैसे डालने की सोच रहा था कि एक बार वॉलेट के अंदर डालता हूँ। मेरे को ना BNB का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा था कल, क्योंकि कल ये ब्रेकआउट करना चाह रहा था। आप देख पा रहे होंगे, मैंने भी कल मैंने इसको जब रात को देखा ना, करीब 7:30 बजे का टाइम था, तो मेरे को लग रहा है मैं एक काम करता हूँ, इसमें कुछ पैसे डाल देता हूँ और एक काम करके उसमें ले लेता हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी। फर्स्ट इसी से शुरू करते हैं, BNB से। और आप मानेंगे आज मेरे को देख के ना थोड़ा दुख ज्यादा हो रहा है कि मैंने रात को पैसे क्यों नहीं डाले और मैंने क्यों नहीं ट्रेड किया, क्योंकि तो मैं सुबह उठता तब तक मेरे पास पैसे का एक छोटा सा पैकेट तैयार हो चुका होता। क्या दुख होता है एक बार। ठीक है सर, चालू हुआ है, मतलब आप पैसे कितने चीजों में पैसे डाल दे तो रात भर नहीं सो पाते, इतना बढ़ता है। ठीक है, इंटरेस्टेड है, देखते हैं आप कुशाक, आपकी हेल्प से हम कितना और अभी सीख पाते हैं। अच्छा मिनाल, एक चीज है जो मैं कल भी काशिफ से भी समझ रहा था, वो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। क्या ये ऑल्ट कॉइन में पैसा डालने का, इन्वेस्टमेंट करने का और ट्रेडिंग करने का वन ऑफ द बेस्ट टाइम है कि जब आपके पास बिटकॉइन का सुप्रीमेसी प्रूव हो चुकी है, आपके पास बिटकॉइन का कूल ऑफ ड्यू है, आपके पास बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो अब धीरे धीरे रिदम पकड़ रहे हैं, अपनी फॉल डाउन देख चुके हैं। इसको अगर मैं परसेंटेज में आपसे पूछूं तो ये कितना फेवरेबल टाइम है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आने का, पोजीशंस लेने का, ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का? मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स की बात बोल रहा हूँ। ये मैं परसेंटेज में जानना चाहूँ, क्या 60% है, 70% है, 80% है, 90% है या 100% है? बिल्कुल,
हाँ, तो जनरली हम लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में डायनामिक्स देखे हैं कि सबसे पहले जनरली बीटीसी मूव पे जाता है, जो कि हमने कुछ टाइम से हम देख रहे हैं बिटकॉइन 10 to 12,000 डॉलर्स की रेंज से अभी 18K की रेंज में जाके थोड़ा स्टेबल हुआ है, राइट। बीटीसी का मूवमेंट जनरली इथेरियम और जो बाकी लार्ज कैप्स हैं, लार्ज कैप से मेरा मतलब है जो टॉप 10 कॉइन्स हैं कॉइन मार्केट कैप पे, जैसे हमने देखा है रिपल ने बहुत ही एग्रेसिव ब्रेकआउट किया है, डॉट ने अच्छा ब्रेकआउट किया है, बीएनबी आपने डिस्कस किया, राइट। सो जनरली बिटकॉइन का मूवमेंट इज फॉलोड बाय इथेरियम एंड अदर लार्ज कैप्स, जो कि हमने नोटिस कर लिया है। यदि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जहां पे आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म पोजीशंस ले रहे हैं, जहां पे आप कुछ दिन के लिए लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप स्पॉट में स्विंग ट्रेड मारना चाह रहे हैं, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है इन दी लास्ट कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट के साथ ये भी बहुत मैटर करता है कि बिटकॉइन किस प्राइस रेंज में है एट एन एब्सोल्यूट लेवल। अभी अपन देखें तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के बहुत क्लोज है, जिससे मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है और स्पॉट वॉल्यूम्स, फ्यूचर्स के वॉल्यूम सब बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक 80% प्लस कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि इट इज अ ग्रेट टाइम टू ट्रेड ऑल कॉइन्स, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग में डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी से एंटर करना चाह रहे हैं, राइट। यदि आप लॉन्ग टर्म एंटर करना चाह रहे हैं मिड कैप्स, लार्ज कैप्स या इवन स्मॉल कैप्स में, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोजेक्ट को डेप्थ में थोड़ा समझें, राइट। वहीं इन्वेस्ट करें जहां आपको प्रोडक्ट में अंडरस्टैंडिंग है, जहां आपको ऑफरिंग की अंडरस्टैंडिंग है और आपको लगता है, राइट, कि ये जो इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली क्रिप्टो के अंदर भी अब बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बन गई हैं। यदि आपको लगता है कि उस इंडस्ट्री में अच्छा पोटेंशियल है, तो फिर आप उस लॉन्ग टर्म आउटलुक के साथ इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली उसके लिए भी अच्छा टाइम होगा। बट स्मॉल कैप्स में आई वुड स्टिल से बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेना वुड नॉट मेक सेंस, क्योंकि यदि बीटीसी थोड़ा करेक्शन दिखता है तो फिर ऑल्स भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखेंगे, राइट। बट यदि आप लॉन्ग टर्म व्यू से फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जहां पे आपको, जैसे अभी हम लोगों ने डीफाई के अराउंड काफी प्रोजेक्ट्स में बहुत एक्टिविटी देखी, राइट। पोटेंशियली EM2 के अराउंड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बन सकती हैं, फिर NFTs के अराउंड, नॉन फंजिबल टोकन्स के अराउंड काफी इंटरेस्टिंग चीजें आ सकती हैं फ्यूचर में, राइट। तो इस तरह से आप एक फंडामेंटल स्टैंस लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो आई थिंक उसके लिए तो टाइम हमेशा अच्छा रहता है। बट आपने ट्रेडिंग वाला पार्ट बोला है, एब्सोल्युटली ट्रेडिंग का इससे अच्छा बेस्ट टाइम नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा बिफोर आई एंड। रिपल को आप देखेंगे तो रिपल का 2 साल का नेगेटिव प्राइस एक्शन है, वो एक 4 आवर की कैंडल में पूरा कॉम्पनसेट हो चुका है। लास्ट ईयर का नेगेटिव प्राइस मूवमेंट, राइट। तो ये बताता है कि मार्केट में अभी बहुत ही अग्रेसिव मोमेंटम है, राइट, जिससे अपन इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि अब ये जो अभी बिटकॉइन और लार्ज कैप्स में हमने देखा है, वो एक वो ऑल्ट्स, छोटे ऑल्ट्स की तरफ भी मूव कर सकता है और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑल्ट सीजन यहाँ पे हम देख सकते हैं। एग्री। एक चीज मेरे को आपसे और पता करनी है मृणाल, ये बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है या फिर वो पैरेलली चलता है इसके, यानी कि बिटकॉइन चलेगा तो ऑल्ट कॉइन्स चलेंगे, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है कि बिटकॉइन जब थोड़ा कूल ऑफ हो जाएगा तो वो पैसा शिफ्ट होके ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आएगा? जनरली ऐसा ही रहता है। मतलब मेरी सोच ऐसी रहती है कि आप बिटकॉइन को क्रिप्टो इंडस्ट्री का किंग मान सकते हैं और इथेरियम को आप क्वीन टाइप सोच सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ऑलवेज बिटकॉइन मूव करता है और कोरिलेशन रहता है, बट बेसिकली लैगिंग रहता है। एज आई सेड, पहले बिटकॉइन मूव करके थोड़ा स्टेबल होगा, फिर लार्ज कैप्स आएंगे और फिर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आएंगे, राइट। तो इट इज बेसिकली बिटकॉइन और इथेरियम को बाकी कॉइन्स टाइम बाय टाइम फॉलो करते हैं। तो यदि आप थोड़ा टाइम में प्लस माइनस करके देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है डेफिनेटली। और कितना मूव होगा, अब ऑल्ट्स कॉइन में 20% पंप भी आ सकता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं 50%। रिपल में तो 100% का पंप आ गया, राइट। वो इसलिए बहुत एग्रेसिव है इस बार क्योंकि मार्केट में मोमेंटम अच्छा है और बिटकॉइन ने, एज वी डिस्कस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली ली है, राइट। 10 to 12,000 की सपोर्ट में
रेंज में नया सपोर्ट ढूंढ के इट हैज गॉन अप टू 18K और इवन आई थिंक क्लोजर टू 19K, राइट? तो इतना मोमेंटम है मार्केट में, इसलिए पंप की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है इन ऑल्ट कॉइन्स। और जनरली टू आंसर योर क्वेश्चन, यस कोरिलेशन रहता है, बट उसमें थोड़ा टाइम का डिस्टिंक्शन रहता है। बिटकॉइन और इथेरियम को जनरली बाकी ऑल्ट्स फॉलो करते हैं, बट ट्रेड करना स्टॉप लॉस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि बिटकॉइन एक स्मॉल करेक्शन देता है। मान लीजिए आप 16 to 17K की रेंज में 17, तो एक स्मॉल डिप भी ऑल्ट्स को एग्रेसिवली डिप कर सकता है, राइट? क्योंकि उस टाइम जनरली लोग अपने ऑल्ट कॉइन या बिटकॉइन होल्डिंग से स्टेबल एसेट्स की तरफ मूव करते हैं, राइट? तो वो आज की डेट में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, डन, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शानदार, आपने क्लियर कर दिया हमारा थॉट ये। अब मैं एक बार कुशाद आपके पास आ रहा हूँ और जरा बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं वापस से। आपको ध्यान है कल मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया हुआ है और कुशाद आपके साथ हम कल डिस्कस कर रहे थे कि हमको पता नहीं ऐसा क्यों फील आ रहा है, क्योंकि मैं तो कई सालों से टेक्निकल चार्ट्स देख रहा हूँ और कैश के शेयर्स देखते हैं, फ्यूचर्स के शेयर्स देखते हैं। बिटकॉइन सॉर्ट ऑफ थोड़ा साइडवेज मोमेंटम लेना चाहता है। कल बकायदा हमने लाइन भी ड्रॉ करके दिखाई थी कि पैराबोलिक इफेक्ट बना रहा है और ये पैराबोलिक कहीं भी इसको 13 साढ़े 13 तक भी लेके जा सकता है। 13.62 तक का अभी कैलकुलेशन में आ रहा है, कल ये 13.50 तक का था। अभी ये देखो 14 लाख से थोड़ा नीचे भी आ गया। मैं INR में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर पॉइंट्स अब INR में देखना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। और इंडियन हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं USD और इसमें थोड़ा ना जाके मैं थोड़ा INR वाले कॉइन्स को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं। तो मैंने अपने लिए बिटकॉइन तो ऐसा रखा ही है। तो एक पैराबोलिक जो बन रहा है, ये पैराबोलिक कितना सीवियर है, एक चांसेस देखो, एक ड्यू तो है ही, ये सबको पता है कि नया पैसा नए लोगों को अंदर लाने के लिए आपको थोड़ा कूल ऑफ तो करना पड़ेगा। ये कूल ऑफ कितना, ये कूल ऑफ की डेफिनेशन क्या, ये कूल ऑफ 13.5 लाख, 13 लाख, या फिर कोई बड़ी बात नहीं कि 13.5 लाख भी हो जाए, यानी कि 13 लाख से भी नीचे चले जाए। जी कोई बड़ी बात नहीं है, उससे नीचे भी हो, इसलिए कूल ऑफ का कंफर्मेशन 13 लाख पे आ जाएगा हमें। मतलब बिटकॉइन में कोई बड़ी बात नहीं है, 70-80 हजार का एक दिन में मूव आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब सिर्फ मतलब 13.5 और जो 13.60 वाला हमने किया है तो वो मतलब बिटकॉइन का रेगुलर मूव है। लेकिन अगर 13 लाख तक आता है तो वो कंफर्मेशन है कि एक हेल्दी मतलब 12 तक भी जा सकता है। तो मतलब 13 लाख हमारा कूल ऑफ का कंफर्मेशन है। क्योंकि कितनी बार बिटकॉइन ऐसी वेव्स भी लेता है जैसे आप जी कुशाल, मतलब जी, तो $1000 के पर डे में ऊपर नीचे कैंडल बना सकता है, इसलिए 13 लाख तक पहुंच जाता है तो हमारा कंफर्मेशन है कि हम उससे नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, 13 लाख के नीचे का कंफर्मेशन है। मैं एक्चुअली 13 लाख की इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ, या फिर मैं 13.50 की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप चार्ट पे ही देखते हैं, जिसकी बदौलत हमें प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे से चल पाएगा नहीं चल पाएगा, उसके बेसिस पर आप देखेंगे एक छोटा सा एक सपोर्ट है मेरे पास। ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है जो मेरे पास सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ये 13.61 है। फाइनली जिस दिन ये 13 लाख ब्रेक कर देगा तो फिर मेरे पास थोड़ा डैमेज शायद ज्यादा बढ़ जाए। पैराबोलिक बन रहा है। पैराबोलिक इन द सेंस ये होता है कि ना शेयर टूटता है, ना कॉइन टूटता है, ना कॉइन चलता है। वो धीरे धीरे करके क्या होता है कि साइडवेज खिसकता जाता है। आप इसको वैसा समझ सकते हैं कि ये शार्प फॉल नहीं दिखाएगा, बट क्या होगा रोज आपसे 10-10, 20-20 हजार रुपए लेता जाएगा। अगर आप अभी भी इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आपसे 14,25,000, 14,50,000 से ये धीरे धीरे खिसका के आपको 14 लाख तक तो ले आया। इसने आपको फील भी नहीं कराने दिया कि मैं टूट भी नहीं रहा, लेकिन आपसे पैसे लेके चला गया 30-40 हजार। इसको कहते हैं पैराबोलिक। धीरे धीरे आपको चपेट में ले लेगा, फिर एक दिन कट मारेगा और फिर आपको बेस पे लाके खड़ा कर देगा। कुछ फीलिंग बीटीसी के अंदर में को वैसी आ रही है। और मैं आपको फिर से मार्क करके दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा पैराबोलिक इफेक्ट है जो इस समय मार्केट पे देख पा रहे हैं। बैक टू बैक हो रहा है, आप देख पा रहे हैं दोनों दिन इसकी अटेम्प्ट 14,25,000 के ऊपर के नहीं है। ये कभी भी नहीं करेगा। जब तक 14,25,000 के ऊपर फाइनली नहीं आएगा अपने पैराबोलिक का ब्रेकआउट नहीं करेगा ये, और ड्रिफ्ट करके अपने पहले मूविंग एवरेज सपोर्ट 13,60,000 तक ही लेके आ सकता है। और इसको फाइनली इसने ब्रेक कर दिया तो फिर आप देखोगे मल्टीपल सपोर्ट एरियाज ब्रेक होंगे। मैं कैसे है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये भी 13,60,000 है, ये भी 13,60,000 है, ये भी 13,60,000 है। जो पहले रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट बन जाते हैं, फिर उसके बाद आपको इफेक्ट इसका थोड़ा सीवियर दिखेगा।
सीवियर इन द सेंस ये फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि जो जहां से हमने रैली स्पीड से पकड़ी हुई रैलीज हैं वहां पे आ जाए, जैसे कि 1270, जैसे कि यहाँ पे आ जाए 1196 यानी कि 12 लाख के आसपास। पहले कंफर्मेशन आ जाए, कंफर्मेशन अभी नहीं आ रही है। कुछ एक चीज मैं और नोटिस कर रहा हूँ इसी के बीटीसी के अंदर ही, जैसे ये थोड़ा पैराबोलिक बना रहा है ना, वैसे आप देख रहे हो इसके आरएसआई के अंदर दम आ गया, यानी कि जो ओवरबॉट थी, ये हमने बकायदा आरएसआई भी देखो आपके लिए हमने मार्क की हुई है। ये आरएसआई क्या है, जब एक बेस के ऊपर है, जैसे बेस के ऊपर आते हैं तो फिर एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। आरएसआई अच्छे सपोर्ट एरियाज में आ गई है, एक कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे। तो वॉल्यूम का, प्राइस का, आरएसआई का, तीनों थोड़ा सा आराम कर रही है, सुस्त है। इसमें से एक भी इंडिकेटर अगर आप तीनों को भी रखते हैं, एक इंडिकेटर आपको बता देगा कि हम नई जर्नी कहां पे जा रहे हैं। मैं इस चीज के लिए एग्री कर सकता हूं कि आप 20,000 में महंगा खरीदें, 20,000 पे सस्ता खरीदें, लेकिन इस चीज के लिए कभी एग्री नहीं होना चाहिए कि आप ट्रेंड के रिवर्स हो जाए। जो ट्रेंड है आप उसको पकड़ लो, 20,000 पे महंगा, 20,000 पे सस्ता, ये आपकी नॉलेज, आपकी पकड़ने की स्पीड काफी हद तक प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है, बट ट्रेंड गलत ना हो तो मार्केट आप जब तक ये 14-25 पार ना हो, ठीक है ना कुशाल, जब तक 14-25 पार ना करे तब तक कोई अटेम्प्ट ना ले अभी जल्दी में, कोई अटेम्प्ट ना ले, क्योंकि इस पॉइंट पे जैसा आपने बताया कि मतलब अपने सपोर्ट पे आने का बहुत ज्यादा चांस है, तो मतलब इस पॉइंट पे बाय नहीं करना चाहिए। सपोर्ट एक बार 13 लाख तक आके देख लेना चाहिए। सो बेसिकली 13 लाख से जो 14 लाख 20-25 हजार जो रेजिस्टेंस है हमारा, उसमें फिलहाल के लिए अभी नो ट्रेड जोन है। ठीक है, और एक और चीज मैं जो यहाँ पे दर्शकों को और क्लियर कर दूं, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि आप शॉर्ट करो, हम यहाँ पे ये भी नहीं कह रहे कि बीटीसी की स्टीम खत्म हो गई है, बस एंट्री करने के लेवल्स का जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरे को बीटीसी से इतना प्यार भी नहीं है कि मैं 14 लाख पे खरीद लूंगा। बिल्कुल, तो मैं सिर्फ अपनी एंट्री का लेवल ढूंढ रहा हूँ कि मैं एंट्री पे जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जज जाए मेरे को। मैं गलत हो सकता हूँ, बट उस केस के अंदर मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर दूंगा, ठीक है हमने वेट किया था, हमने स्ट्रेटजी बनाई और वो फेल हो गई, लेकिन मैं औंधे पौंधे रेट पे नहीं आऊंगा। हिंदी में एक शब्द होता है औंधा पौंधा, यानी कि उल्टे सीधे रेट। तो मैं उल्टे सीधे रेट पे कम से कम बीटीसी के अंदर एंटर नहीं करूंगा। तो बीटीसी को हम थोड़ा ठंडे पक्ष में फिलहाल अभी डाल देते हैं, लेट अस कंसंट्रेट सम अदर कॉइन्स। मृणाल, एक बार मैं आपके साथ वापस आ रहा हूँ, मैं आपको ना कुछ एक कॉइन्स के नाम बताता हूँ जो आप जरा सुनिएगा। इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कोई जो ट्रेंडिंग कॉइन है ऑल्ट्स में, तो आप मेरे को जरा बताइएगा। मेरे पास पहले सीएचआर पड़ा हुआ है, सीएचआर बीटीसी में हम देख रहे हैं 8% ऊपर है आज। इजी पड़ा हुआ जो हम इथेरियम में देखते हैं, ये 12.5% नीचे है आज। इथेरियम तो खैर मेरे पास है ही, आपने इसको क्वीन की डेफिनेशन दे दिया। लिंक आज 4% ऊपर है, ये यूएसडीटी में पड़ा हुआ है मेरे पास, हालांकि लिंक मैं आईएनआर में भी देख सकता हूँ। यूएनआई पड़ा हुआ है मेरे पास और रिपल पड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई और ऐसा कॉइन है जो आपको ऐसा लगता है उसको ऐड कर लेते हैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर? एक दो नाम कहो तो मैं आपको बता देता हूँ। एक वाईफाई कहेंगे तो वाईफाई को भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेरे से, हालांकि हमने एटम भी किया हुआ है, एटम मैं आपसे बताना भूल गया, बीएनबी भी है और एटम भी है। आप कहेंगे तो हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, एलटीसी भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी आप बताएं। मिनल, आपकी आवाज चली गई, एक बार आप अपना ऑडियो ऑन करें तो प्लीज। सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। हाँ, सो बेसिकली इसमें एसेंशियली 2 से 3 सेगमेंट्स हैं जो अपन थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई फील जैसा कि अपन ने देखा है कि मोमेंटम अभी लार्ज कैप्स में अच्छा है, राइट? तो हम जो टॉप 50 कॉइन्स, टॉप 10 to 20 कॉइन्स हैं, जैसे कि EOS मुझे पोटेंशियल लग सकता है थोड़ा और ब्रेकआउट कर सकता है। XLM में हमने अच्छा ब्रेकआउट देखा है, पोटेंशियली हम और देख सकते हैं, राइट? अच्छा ना, एक चीज मैं आपसे पता करना चाह रहा था, ये EOS जो है ये INR में मिलेगा 270 का रेट है अभी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो अभी मेरे पास INR में है नहीं है, तो क्या मैं BTC में भी चला सकता हूँ EOS को? हाँ, EOS को अपन BTC में भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर USDT पेयर में भी ट्रेड किया जा सकता है, यदि हम स्टेबल को देख रहे हैं तो USDT मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। लार्ज कैप्स में जनरली USDT में ट्रेड करना सही रहता है, बिकॉज थोड़ा वहां पे मूवमेंट प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और राइट।
क्योंकि BTC के मूवमेंट से प्राइस में बहुत डिफरेंस नहीं आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट मूवमेंट ऑफ कोर्स। तो एक तो थोड़ी सी बकेट है जहाँ पे हम लार्ज कैप्स थोड़े और देख सकते हैं। मैंने यूएस को कर लिया अपनी लिस्ट में ऐड, यूएसडीटी में किया, अभी 12% करीब करीब ऊपर है और ये मेरा चल रहा है $3-3.5 के आसपास है। इसके अलावा और कोई पॉइंट जो आपको लग रहा है कि मैं ऑल्ट्स में ट्रेडेबल अच्छा पॉइंट जिसमें स्विंग ट्रेड अच्छे मिलते हो अभी? हाँ, तो मेरे हिसाब से जैसे अपना इथेरियम के अराउंड पूरा डीफाई का इकोसिस्टम है, तो डीफाई में अपन पोटेंशियली और टोकन्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी यूनिस्वैप ऐड किया हुआ है, आई वुड से टोकन्स लाइक आवे, राइट, YFI, इनके अराउंड अभी बहुत एग्रेसिव और अच्छा सेंटिमेंट है इन द इंडस्ट्री, राइट। तो जनरली हमने ये भी देखा है कि जब ऑल्ट्स में मूवमेंट होती है एग्रेसिव, तो ऐसा नहीं है कि जो 5000 ऑल्ट्स आ रहे हैं उसमें हो रही है, जो हमारे पास ट्रेंडिंग टोकन्स है उसमें ज्यादा एग्रेसिव मूवमेंट होता है, राइट। तो डीफाई में मैं डेफिनेटली थोड़ी और अपनी लिस्ट इंप्रूव करना चाहूंगा। YFI यूएसडीटी में कर ले ऐड, अभी मेरे को मिल रहा है 22-34 का। करेक्ट। हाँ, YFI का प्राइस तो आपको बिटकॉइन से भी ज्यादा है आज की डेट में। वो अपन एक देख सकते हैं, आवे अपन देख सकते हैं, एब्सोल्युटली आवे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉइन है। कंपाउंड हम देख सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा मैं डीफाई में और ऐड करना चाहूंगा। और आई थिंक ये जो 2 बकेट्स हैं, थोड़ा सा और लार्ज कैप्स, आई थिंक BNB वगैरह भी आप फॉलो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा और लार्ज कैप प्लस थोड़ा सा और डीफाई, राइट। A few more tokens in that would make the list more complete, I would say. ठीक है, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा, कभी भी आप मेरे साथ वापस कनेक्ट होंगे ना, तो आप मेरे को लिस्ट शेयर कर दीजिएगा कि हाँ ये सर्टेन सेट ऑफ कॉइन्स है, इसको अपने आप PMS में वॉच लिस्ट में डाल दो। ऑलरेडी हमने काफी सारे डाल दिए हैं, बट हमें चाहते हैं कि 1-2 कॉइन्स और वॉच लिस्ट में डाल दें ताकि जो ट्रेडिंग स्विंग्स हैं उसको हम अच्छे से पकड़ पाए। सिर्फ BTC, इथेरियम या लिंक या इस पे सिर्फ बेस्ड न रहे, जहां जहां पे हमको स्विंग ट्रेड मिल रहा है हम वो चारे मिले, क्योंकि हम इसको ना एक्चुअली हम थोड़ा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अच्छा करना चाहते हैं। जैसे रिपल आप देखो, इस समय 52% का जंप है, INR फॉर्म में 52 रुपीस के इस समय आसपास का चल रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। एक बार मेरे को इसी पे ही कुछ आगे अपना व्यू देना, कितना और चल सकता है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है और चलने की रिपल की? हाँ नबी जी, तो रिपल की क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक तो बहुत साल का, जैसे मिनाल ने पहले भी बोला कि बहुत साल का एक नेगेटिव रन इसने तोड़ा है और अब ऊपर जाया है। तो रिपल के लिए मैं जिन्हें भी इन्वेस्ट किया उनके लिए अलग टारगेट्स हैं कि 60 पे थोड़ा सा निकाल लें, फिर उस 60 के बाद 80 पे, मतलब 60 पे आप 20% निकाल लें, 80 पे 30% निकाल लें, और बाकी हर एक 10-10 रुपए पे 10-10% निकालते हैं। ठीक है, डन। इसके ना 2 ब्रेकआउट समझे आप। पहले तो आपको ये तो बता ही दिया मृणाल ने कि आपको धीरे धीरे करके निकालना है, 60 तक में भी आपको निकालना है और किश्तों में निकालना है। SIP में इन्वेस्टमेंट होता है, तो SIP के जरिए ना बाहर भी आते हैं आप, किसी भी इंडेक्स, किसी भी कॉइन से भी आ सकते हैं, किसी भी शेयर से भी आ सकते हैं। 2 चीजें मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगी हैं जिस ब्रेकआउट की मृणाल अभी बात बता रहे थे। मृणाल जरा आप देखिएगा गौर से, मैं वो चार्ट के जरिए प्रूव कर लेता हूँ कि ये कैसे समझ में आ रहा था कि हाँ इसके अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। प्रोबेबिलिटी थी, कितना पकड़ पाते हैं लोग, कितना नहीं पकड़ पाते अलग बात है। ये मैंने ना इसका डेली चार्ट को ड्रॉ किया हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग डाउन चैनल था जिसको हम फॉलो कर रहे थे। उस डाउन चैनल को हम एक बार अटेम्प्ट अपनी पार कर चुके थे, इसको हम कहते थे ब्रेकआउट, बट एक कंफर्मेशन नहीं था मेरा, क्योंकि जाने के बाद मैं फिर से डाउन चैनल के अंदर वापस आ गया था। नाउ मेरे को सेकंड ब्रेकआउट मिला, फर्स्ट ब्रेकआउट फेलियर, सेकंड ब्रेकआउट सुप्रीम बेस्ट। आप 20 से $52 रुपए आ जाएं, ऐसे नहीं आ गए। अच्छा, इस तरह ये बात ये भी हो सकती है कि ये तो बनने के बाद का है। आपको क्या पहले से आइडिया था कि इतना बड़ा ऊपर भी जा सकता है? हाँ, इतना आइडिया नहीं था कि 52 जाएगा, बट इतना आइडिया था कि हाँ $20-22 तोड़ेगा, तो 20-22 रुपए तोड़ेगा तो एक अच्छा मूवमेंट देगा। ये किसी को भी नहीं पता होता कि 52 तक चला जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता कि 60 तक जाएगा या 70 तक चला जाएगा, क्योंकि अब अनचार्टेड टेरिटरी में होगा। इसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, RSI 100 पे आ गया है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट आप ऑलरेडी हो। बट हाँ, ये चीज का आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ कहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। 21-22 रुपए के आसपास समझ में आ रहा था कि रिपल के अंदर एक अच्छा मूव मिल जाएगा। उषा ठीक है ना?
तो हम इस तरह के ब्रेकआउट्स की पर वेट करते हैं, जहां जहां हमको मूवमेंट मिल रहा है और सारा पैटर्न ठीक है, सेटअप ठीक है, एक अटेम्प्ट तो ले ही सकते हैं, भले छोटी-छोटी अटेम्प्ट ले, छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ले। एक लिस्ट बना लेते हैं अपने 10 कॉइन्स की, और उसमें से जहां भी देखते हैं ब्रेकआउट आ रहा है, विदाउट एनी सेकंड थॉट इन माइंड कि मैं बीटीसी का प्लेयर हूं, या मैं इथेरियम का प्लेयर हूं, या मैं लिंक का प्लेयर हूं, या मैं यूएनआई का प्लेयर हूं, मेक इट श्योर कि हम 10 कॉइन्स को रोज देखें, हर 3 घंटे की फ्रीक्वेंसी पे देखें कि कहाँ पे कहीं कुछ हो तो नहीं रहा, सेटअप या अलर्ट्स लगा दें। मेरे को से मिनाल बता भी रहे थे कि अलर्ट्स का भी बहुत अच्छा सिस्टम है CoinD6 के प्लेटफॉर्म पे, तो या तो हम अलर्ट्स लगा दें। जी, अलर्ट्स के साथ ट्रेड करना सबसे फायदेमंद है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में अभी हम दिन के 10 कॉइन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट अच्छा होगा, हम शायद लोगों को एक साथ दिन के 50 कॉइन देखने पड़े, और मतलब इतने कॉइन अगर आप फेवरेट्स भी कर लेंगे तो इतने कॉइन पे वॉच करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऑलवेज रिकमेंडेड है कि अलर्ट्स लगा के रखें हर ब्रेकआउट पॉइंट पे, जो टेक्निकल पॉइंट है जहां से आपको खरीदने की या वॉच करने की इच्छा है, तो वहां पे अलर्ट्स लगा के देखें। दूसरी बात स्पेसिफिक टू रिपल की, जब भी हम लोगों ने मूव देखा है, इवन आप चार्ट पे देख सकते हैं, वो 3-3 हफ्तों का मूव होता है। हाँ। हम वी आर स्टिल इन द सेकेंड वीक ऑफ इट। तो इस वीक आप मतलब अभी टेम्पररी थोड़ा सा करेक्शन आएगा, क्योंकि दिन में 80% बढ़ा है। दिन में 80% बढ़ने के बाद मतलब आप मतलब साइकोलॉजिकली भी 80% बढ़ने के बाद और बढ़ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें अभी एक टेम्पररी करेक्शन आएगा, लेकिन इसका लेग अप रहेगा 6 दिसंबर के समय तक इसमें ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें एक 12 तारीख को स्पार्क करके नया कॉइन मिलेगा। तो ये ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट एक इवेंट के साथ है, तो इसलिए हम इसका लेग अप और अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस प्राइस में अभी भी एक बार कॉशन के साथ मतलब एंटर करें, क्योंकि 80% दिन में बढ़ चुका है, तो मतलब टेक्निकली अभी एंटर करने का इतना अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से 43 से 45 के बीच में एक एंट्री पोजीशन फिर से आएगी इसमें INR में, और तब अच्छा प्राइस होगा एंटर करने के लिए। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड काफी अच्छा है रिपल। मैं तो कुछ एंट्री नहीं करूंगा अभी, जब तक मेरे को अपना कंफर्टेबल लेवल नहीं मिल जाता है, क्योंकि मेरे से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 तो छूट जाएगा ना, छोड़ देंगे भाई, मेरे से इतना ही होने वाला है ना, मेरे से रिपल छूट जाएगा, मेरे को बैलेंस शीट में लॉस को नहीं देके जाएगा, मेरे को रात को उठ के देखना तो नहीं पड़ेगा 11:30 बजे अच्छा रिपल का रेट क्या आ रहा है इस समय। तो मैं सौदे को छोड़ दूंगा, बट मैं गरम सौदे का पकड़ूंगा नहीं। फिलहाल मैं अपने लेवल्स के लिए वेट करूंगा, आइदर ये मेरे को तो थोड़ा सा लेवल देके जाए 36 अराउंड, मैं 36 की बिड डाल के रखूंगा, मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को लगता है वहां पे मेरा एक बेस है। मैं इस बढ़े हुए मोमेंटम के साथ रिपल के साथ नहीं आऊंगा। मैं एक सॉरी टू से, मैं ये भी ग्लैड भी कर सकता हूँ कि मेरे से मिस हो गया ये, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ मेरे से मिस हो गया ये, मैं किसी और पॉइंट में चला जाऊंगा। अच्छा, मिनाल एक छोटी सी और पता करनी थी, टिपिकली एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर जो भी ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं टिपिकली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, मिनाल क्या 15% का स्विंग इंट्राडे में मिल जाए, या 15% का टोटल कॉइन्स में गेन आ जाए, एक बार सौदे से बाहर आ जाना चाहिए? से मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ और मैं रोज आता हूँ, मैं सुबह अपने हिसाब से बैठता हूँ, रात को भी अपने हिसाब से बैठता हूँ, देखता हूँ, 15% का मेरा रोज का स्विंग मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, मेरे को मिल जाता है ऑल्ट्स में, तो मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए करूँ? हाँ, तो इसमें आप 2 से 3 स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। एक तो है कि यदि आपका गोल ही यही था कि आप यू आर वेरी हैप्पी विद 15% मूवमेंट, तो डेफिनेटली रादर देन और ग्रीड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि अपन ये कहीं और पंप ना हो जाए, उससे अच्छा है कि आप अपना प्रॉफिट बुक करें, राइट। पोजीशन लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने प्रॉफिट भी आप रियलाइज करें, राइट। सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज आप उसमें ये कर सकते हैं कि ऐसा कुशागरा मेंशन कर रहा था कि आप पार्ट्स में आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने मूवमेंट देखा है तो हमने 30% अपना एग्जिट ले लिया, और उस एग्जिट के साथ हमने कि जो हमारा स्टॉप लॉस एंट्री से 8% नीचे था, वो हमने अभी के प्राइस से 8% नीचे कर दिया, राइट। तो ये मार्केट वहां से डिप भी होता है, तो हमें एटलीस्ट अपने इनिशियल प्राइस से एक बेस प्रॉफिट तो फिर भी हमें मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो आप पार्ट्स में सेल कर रहे हैं तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस भी प्राइस मूवमेंट के साथ ऊपर मूव कर सकते हैं, राइट, ताकि एट एनी पॉइंट इन टाइम फिर आपको दोनों साइड बेनिफिट हो रहा है। यदि आप ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप और सेल कर सकते हैं, बट जब नीचे भी आ रहा है मार्केट तो आप एक बेसिक प्रॉफिट अपने इनिशियल एंट्री से बुक कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस आपने मूव कर दिया है विद द प्राइस मूवमेंट। जनरली इस टाइप की स्ट्रेटजीज ट्रेडर्स यूज करते हैं।
ठीक है, तो बिल्कुल 3 तरीके हो गए जो मृणाल ने आपको आइडेंटिफाई कर दिए। पहला, आपका बेस 15 से 20%, अगर आपको 15 से 20% का गेन मिल रहा है, बुक द प्रॉफिट्स। सेकंड बेस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते आओ, ऊपर लेते आओ जैसे जैसे आप उस सौदे के साथ हो, क्योंकि आपकी कन्विक्शन इंटैक्ट है। थर्ड, एसआईपी, धीरे धीरे करके प्रॉफिट डालो, धीरे धीरे करके प्रॉफिट निकालोगे। ये कुशाक का जो मेथड भी कुशाक बता रहे हैं कि ठीक है, आपको रिपल के अंदर रहना भी है और निकलना भी है, तो आप ट्रेड में आ भी जाओगे और ट्रेड में नहीं भी रहोगे। इन बोथ द केसेस इस तरह से हो जाएगा। और एक और चीज है जो मिनाल भी मानते हैं और कुशाक भी मानते हैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मार्केट में जब तक आप प्रॉफिट बुक करके पैसा जेब में नहीं डालोगे तब तक वो प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। उसकी डेफिनेशन में M2M ही रहता है, और बुक्स में M2M कभी बढ़ता है और कभी घटता है। प्रॉफिट तभी माना जाएगा जब सौदा कट गया, अकाउंट में पैसे आ गए वापस। सही बात है। ठीक है मिनाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुशाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आई होप आपसे फिर से जल्दी मुलाकात होने वाली है। कल हम फिर से एक शो करेंगे क्वांटिटी से मिलके, बहुत मजा आ रहा है काफी कॉइन्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपसे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डिम्पी। थैंक यू वेरी मच सर। तो फिलहाल इस शो को हम यही समेट रहे हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।